अगर किसी ने बीजेपी या एकनाथ शिंदे के खिलाफ बोला तो घर में घूस के मारेंगे। हमारी ही सरकार है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी सत्ता के खिलाफ जाके बोलोगे। ये मैं जो कह रहा हूं ये कोई फिल्म का डायलॉग या नेटफ्लिक्स का सीरीज नहीं, बल्कि महाराष्ट्र का सच है। दरअसल कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपनी एक वीडियो में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के ऊपर कॉमेडी की, उनको रोस्ट किया, या ये समझ लीजिए कि बिना नाम लिए एक्सपोज किया। और एक्सपोज करने के बाद एकनाथ शिंदे के जो कार्यकर्ता थे उनको इतना बुरा लगा कि जहां पे ये वीडियो शूट हुआ था उस जगह पे घुस के उन लोगों ने पूरा सेटअप तोड़ दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। कुणाल कामरा ने क्या कहा था वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार है, जिसमें बीजेपी प्लस शिवसेना शिंदे गुट वाला और एनसीपी अजीत पवार गुट वाला तीन पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए, एकनाथ शिंदे शिवसेना की तरफ से उप मुख्यमंत्री बन गए और अजीत पवार एनसीपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री बन गए। तो सबसे बड़ी कॉमेडी तो यही है कि तीन पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई और तीनों ने आधी आधी सत्ता खुद में ही बांट ली। और कोई बोल दे कि इसमें जनता को क्या मिला, बाबा जी का टुल्लू। तो यह बात नेताओं के कार्यकर्ताओं को बुरी लग जाती है। कुणाल कामरा ने इस पर क्या कहा, जरा उस वीडियो को आप खुद सुनिए। मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा जैसे जलता गुजरात, जैसे मणिपुर में रात, जैसे नफरत की बात, जैसे बांटे हो नोट, जैसे छीने हो वोट, जैसे मन में हो खोट, जैसे वोट लेके हमसे वादे भूल गया। मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा जैसे काला हो मन, जैसे लूटा हो धन, जैसे भगवा हो रंग, जैसे मन में हो संग, जैसे पार्टी में कलेश, जैसे बेचा हो देश, जैसे संसद में हो एक जहरीला सा छोटे फैंटा को इस मामले पर संजय राउत एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि कुणाल ने महाराष्ट्र की राजनीति पर एक व्यंग्यात्मक गाना लिखा तो शिंदे गैंग को मिर्ची लगी, उनके लोगों ने कामरा का स्टूडियो तोड़ दिया। देवेंद्र जी आप कमजोर गृह मंत्री हैं। अब संजय राउत वही है जिन्होंने कंगना रनौत का घर तोड़वा दिया था जेसीबी से, और बाद में इंटरव्यू में बैठ के कुणाल कामरा के साथ जेसीबी लहरा रहे थे, और अब ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने गलत किया। वैसे गलत किया ये बात हम भी कह रहे हैं, लेकिन संजय राउत कहने वाले कौन होते हैं जो ये काम उन्होंने जब पहले खुद ही किया हो। मतलब यह है कि सत्ता में कोई भी रहे सर, काम वही करेगा, बस विपक्ष में बैठते ही सुर और ताल बदल जाएगा। अब तोड़फोड़ करने वाले शिंदे के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कुणाल कामरा ने अपनी इस वीडियो में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेके आपत्तिजनक टिप्पणी की। वो आपत्तिजनक टिप्पणी क्या है, जरा वो भी सुनिए हमारे साथ। जज के ऑर्डर में लिखा है जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय।
मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी। वैसे ये पूरी वीडियो नया भारत कॉमेडी स्पेशल कुणाल कामरा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, और डिलीट होने से पहले संभव हो तो जाके देख ही ले। अब एक बात बताइए सर, कि एक जज के घर करोड़ों का नोट बरामद होता है, और ये खबर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से नहीं बल्कि मीडिया से पता चलती है, वो भी एक सप्ताह के बाद। और उस जज पर कार्रवाई के नाम पे क्या होता है? सिर्फ ट्रांसफर। अब इस मुद्दे पे ना तो सत्ता में बैठी सरकार को गुस्सा आता है और ना ही देश की आम जनता को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जब कहता है कि लड़की के पैंट का नाड़ा खोलना या फिर लड़की के निजी अंगों को पकड़ना दुष्कर्म या दुष्कर्म की कोशिश नहीं है, गुस्सा तब भी नहीं आता है और सत्ता में बैठे लोग तब भी बेचैन नहीं होते। सुशांत सिंह राजपूत का केस, जिस केस में पूरा देश उबल रहा था, बॉलीवुड एक धधकती हुई ज्वाला में जल रहा था और रिया चक्रवर्ती को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा था, उस मामले में सीबीआई आज रिपोर्ट अपनी क्लोज करते हुए कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करने के लिए ना तो किसी ने डराया था, ना धमकाया था, ना भड़काया था। किसी भी तरह का किसी पर कोई संदेह नहीं है। और वही दूसरी तरफ रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी जी अपने चैनल में बैठ के 3 महीना तक पूरे देश के सामने नंगा नाच करते रहे। अर्नब गोस्वामी ये तक कहता रहा कि मेरे पास प्रूफ है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग मांगती है। क्यों नहीं अर्नब गोस्वामी ने अपना प्रूफ जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दे दिया? उस व्यक्ति ने पूरे देश को 3 से 4 महीना तक बनाया, 4 महीना तक, लेकिन ना तो किसी को गुस्सा है और ना ही सरकारों को कोई मतलब। हाँ, जब कोई कॉमेडी कर देता है, कॉमेडी में भी सच बोल देता है, तब भावनाएं भी आहत हो जाती हैं, गुस्सा भी आता है। इस देश में ऐसा लगा कि कभी औरंगजेब के बारे में पढ़ा ही ना हो। वो जानते ही नहीं कि संभाजी महाराज क्या थे और कौन थे। जब फिल्म आती है तब लोगों को पता चलता है कि संभाजी महाराज ने इस देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया था, और तब लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं जगती हैं, और तब औरंगजेब की कब्र खोदने पहुंच जाते हैं। इसी से पता चलता है कि इस देश के लोग कितने पढ़े लिखे हैं और कितने समझदार हैं, और यही कारण है कि नेता आपको बनाते जा रहे हैं।